नमस्ते। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सही कहा। अक्सर ये शब्द हमें स्कूल के दिनों की याद दिलाता है या फिर किसी सजा जैसा महसूस होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसे एक अलग नजरिए से देखें। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विजडम का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनुशासन कोई जेल नहीं बल्कि सच्ची आजादी का रास्ता कैसे है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम सब ने ये महसूस किया है ना, नए साल का रेजोल्यूशन हो या कोई भी सोमवार, हाँ, कल से पक्का, कल से 5 बजे उठना है, कल से जंक फूड बिल्कुल बंद। लेकिन वो जोश, वो मोटिवेशन कुछ ही दिनों में हवा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि जब मोटिवेशन साथ छोड़ देता है तब अनुशासन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त कैसे बनता है। अब्राहम लिंकन की एक बात है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। बताइए। उन्होंने कहा था, अनुशासन का मतलब है उस चीज के बीच चुनाव करना जो आप अभी चाहते हैं और उस चीज के बीच जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। वाह, अभी और सबसे ज्यादा की लड़ाई। हाँ, सारी कहानी इसी लड़ाई की है। तो चलिए इसी लड़ाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान से। आखिर ये अनुशासन हमारे दिमाग पर असर करता कैसे है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? आसान भाषा में यह हमारे अंदर की वो ताकत है जिससे हम अपनी फौरी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ पाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर उस मशहूर मार्शमैलो टेस्ट का जिक्र करना चाहिए। वो कहानी मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, वो वाकई एक कमाल का प्रयोग था। 1960 के दशक का। कुछ बच्चों को एक कमरे में बिठाया गया, अकेले। हाँ, अकेले, और उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया और शर्त ये थी कि अगर वो 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। लेकिन अगर इंतजार नहीं कर पाए तो वो उस एक मार्शमैलो का भी खा सकते हैं। और वीडियो में देखना बड़ा मजेदार होता है कि कैसे वो छोटे बच्चे उस मार्शमैलो से जूझ रहे हैं। हाँ, कोई इसे सूंघ रहा है, कोई आंखें बंद कर रहा है। लेकिन असली कहानी तो इसके सालों बाद शुरू होती है। हाँ, जब उन बच्चों को ट्रैक किया गया, है ना? बिल्कुल। और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। क्या पता चला? जिन बच्चों ने 15 मिनट इंतजार किया था, मतलब जिन्होंने विलंबित संतुष्टि या डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चुना था, वो जिंदगी में ज्यादा सफल पाए गए। हर चीज में? लगभग हर चीज में। उनके एग्जाम के स्कोर बेहतर थे, वो ज्यादा स्वस्थ थे, यहाँ तक कि उनके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत थे। ये दिखाता है कि जो इंसान थोड़ी देर के सुख को एक बड़े इनाम के लिए टाल सकता है, हाँ, वो असल में अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। तो ये एक तरह की दिमागी मांसपेशी हुई। और मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, वो भी एक मसल की तरह ही है। क्या ये सच है? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर का एक बहुत ही प्रभावशाली सिद्धांत है। वो कहते हैं कि हमारी विल पावर एक सीमित संसाधन है। जैसे एक मांसपेशी ज्यादा इस्तेमाल से थक जाती है, वैसे ही विल पावर भी खत्म होती जाती है। बिल्कुल। दिन भर के छोटे छोटे फैसलों से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सुबह से अपने आप को जंक फूड खाने से रोका, फिर सोशल मीडिया पर फालतू स्क्रॉल करने से रोका, हाँ, तो शाम तक एक जरूरी काम करने के लिए मेरी विल पावर की बैटरी लगभग 0 हो सकती है। बिल्कुल यही होता है। अब समझ आया कि दिन के आखिर में हम इतने थके हुए क्यों महसूस करते हैं। सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। वो क्या? जैसे कसरत से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही रोज छोटे छोटे अनुशासित काम करने से हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। हाँ, रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना या सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करना, ये छोटे छोटे काम हमारे विल पावर को ट्रेनिंग देते हैं। और धीरे धीरे ये हमें उस जगह ले जाता है जिसके बारे में विक्टर फ्रैंकल ने कहा था। हाँ, क्या खूबसूरत बात कही थी उन्होंने। कि जब कुछ होता है और हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, उसके बीच एक छोटा सा गैप होता है, और उसी गैप में हमारी असली आजादी और ताकत छिपी होती है। अनुशासन हमें उस गैप का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। ये तो हुई मनोविज्ञान की बात। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जब हम ये सब कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर, मतलब न्यूरॉन्स के लेवल पर क्या चल रहा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि क्या हो रहा है और न्यूरोसाइंस बताता है कि कैसे हो रहा है। अच्छा। हमारे माथे के ठीक पीछे मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ, आप इसे हमारे दिमाग का CEO समझ सकते हैं।
यही वो हिस्सा है जो लंबे समय की योजना बनाता है, सही गलत में फर्क करता है। और हमारे मन के उस बच्चे को रोकता है जो अभी के अभी मार्शमैलो खाना चाहता है। बिल्कुल। तो जब हम अनुशासन दिखाते हैं तो हम असल में अपने सीईओ को मजबूत कर रहे होते हैं। और यहीं पर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ बिल्कुल, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह है जिसे हम अपने कामों और आदतों से बदल सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। एक मिनट, तो इसका मतलब हम आलसी या अनुशासित पैदा नहीं होते, हम अपने रोज के कामों से अपने दिमाग के कनेक्शन को वैसा बना सकते हैं। ये है ही एक सुपर पावर। जब भी आप कोई अनुशासित काम करते हैं, जैसे सुबह एक्सरसाइज के लिए उठना जब आपका मन सोने का कर रहा हो, हाँ, जो कि रोज करता है, तो आप अपने दिमाग में एक खास न्यूरल रास्ते को रोशन करते हैं। जितनी बार आप उस रास्ते पर चलेंगे वो उतना ही पक्का और चौड़ा होता जाएगा। और एक समय के बाद उस रास्ते पर चलना इतना आसान हो जाएगा कि आपको ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन इसमें एक विलन भी तो है, डोपामीन। हाँ, डोपामिन, आनंद का केमिकल। आज की दुनिया तो हमें तुरंत डोपामिन देने के लिए ही बनी है। हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर मीठा स्नैक। सही कहा, ये सब हमें डोपामीन का एक छोटा सा हिट देते हैं। हमारा दिमाग इन छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों का आदी हो जाता है और फिर एक बड़े कामों से मन भागता है। हाँ, दिमाग कहता है छोड़ो ये बहुत मुश्किल है, चलो कुछ मजेदार करते हैं। तो क्या इसका कोई तोड़ है? क्या हम इस डोपामिन सिस्टम को हैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ एक छोटा सा कदम भी पूरा करें तो रुक कर खुद को शाबाशी दें, उस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करें। अच्छा, इससे क्या होगा? जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। इससे आपके दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि मेहनत करने में भी मजा है। ये तो सीधे तौर पर चार्ल्स डुहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट के हैबिट लूप से जुड़ता है। बिल्कुल, एक संकेत क्यू, फिर एक रूटीन और फिर एक इनाम रिवॉर्ड। जब हम सही इनाम सेट करते हैं तो अनुशासन बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार खेल बन जाता है। ये सब विज्ञान तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा जमीन पर उतारते हैं। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखेगा? देखिए, सबसे पहला और जरूरी काम है ये समझना कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठना एक हारी हुई लड़ाई है। मतलब विल पावर पर निर्भर न रहें। हाँ, स्मार्ट लोग अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते नहीं हैं, वो अपने माहौल को ही बदल देते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सही काम करना आसान हो और गलत काम करना मुश्किल। इसका भी उदाहरण जरूर। स्रोतों में एक 20 सेकंड रूल का जिक्र है। मतलब किसी भी बुरी आदत को शुरू करने के रास्ते में 20 सेकंड की रुकावट डाल देना। दिलचस्प है, कैसे? मान लीजिए आप टीवी कम देखना चाहते हैं, तो टीवी देखने के बाद रिमोट से बैटरी निकालकर किसी दराज में रख दें। अरे वाह! अगली बार जब आपका मन टीवी देखने का करेगा तो आपको उठकर दराज खोलकर बैटरी लगानी पड़ेगी। इस 20 सेकंड के काम में शायद आपका दिमाग आपको रोक ले। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब अगर सुबह उठ के फोन चलाने की आदत से बचना है तो रात को फोन को कमरे के दूसरे कोने में चार्ज पर लगा दें। बिल्कुल, सुबह अलार्म बंद करने के लिए 20 सेकंड तो लगेंगे ही बिस्तर से उठकर जाने में, और तब तक शायद नींद भी खुल जाए। इसी तरह की एक और तकनीक है टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है किसी ऐसे काम को जिसे आप टालते हैं उसे किसी मजेदार काम के साथ जोड़ देना। जैसे ये नियम बना लेना कि आप अपना पसंदीदा म्यूजिक या पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो। वाह! तो इससे वो मुश्किल काम भी आकर्षक लगने लगता है। बिल्कुल। ये तो हुई छोटी छोटी तरकीबें, लेकिन क्या कुछ ऐसी बड़ी आदतें भी होती हैं जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती हैं? हाँ, उन्हें कीस्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतें कहते हैं। ये वो आदतें हैं जो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करती हैं। मतलब एक आदत सुधारो तो बाकी अपने आप सुधरने लगती हैं। हाँ, जिससे जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अपने आप अच्छे बदलाव आने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद एक्सरसाइज है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, वो बेहतर खाना खाने लगते हैं। हाँ, काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक आदत ने कई अच्छी आदतों को जन्म दिया। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है। क्या? आपकी आदतें सिर्फ आपके काम नहीं हैं, वे उस इंसान के पक्ष में डाले गए वोट हैं जो आप बनना चाहते हैं। कीस्टोन हैबिट्स सबसे शक्तिशाली वोट होती हैं। वाह! उस इंसान के पक्ष में डाले गए वोट जो आप बनना चाहते हैं।
इसी से जुड़ी एक और बात याद आई। जिम रॉन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पर पार्टी करते हैं तो आपके लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आपका ग्रुप सुबह हाइकिंग पर जाता है या नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखता है तो आपका अनुशासित रहना स्वाभाविक हो जाएगा। इसीलिए अपने माहौल को, अपने संग साथ को समझदारी से चुनना अनुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने आदतों की बात की, दिमाग की बात की, माहौल की भी बात की, लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज है, हमारी भावनाएं। हाँ बिल्कुल। कभी कभी गुस्सा, तनाव या उदासी हमारी सबसे अच्छी योजनाओं पर भी पानी फेर देती है। तो इस भावनात्मक दुनिया को कैसे साधा जाए? आपने असली जड़ पकड़ ली है। बाहरी अनुशासन तब तक अधूरा है जब तक भीतरी भावनात्मक अनुशासन न हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी भी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क है बहुत बड़ा। जब कोई हमें कुछ बुरा कहता है तो तुरंत गुस्से में जवाब देना एक रिएक्शन है, लेकिन एक पल रुककर गहरी सांस लेकर शांति से अपनी बात रखना एक रिस्पॉन्स है। वो जो बीच का एक पल है, वही भावनात्मक अनुशासन है। और शायद यहीं पर आध्यात्मिकता की भूमिका शुरू होती है। ये बातें तो हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में कही गई हैं। बिल्कुल। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक शब्द है तपस। इसका मतलब सिर्फ खुद को तकलीफ देना नहीं है। तो क्या है इसका गहरा अर्थ? इसका गहरा अर्थ है वो आंतरिक अग्नि जो हमारी अशुद्धियों, हमारी बुरी आदतों को जलाकर हमें और मजबूत और शुद्ध बनाती है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर गर्म बिस्तर छोड़ने का फैसला करते हैं तो वो भी तपस का एक छोटा रूप है। ये तपस की धारणा कितनी अद्भुत है ना। हजारों साल पहले जो बात अध्यात्म में कही गई, हाँ, आज न्यूरोसाइंस उसी को न्यूरल पाथवे को मजबूत करना कह रहा है। दोनों का मतलब एक ही है। क्या खूबसूरत कनेक्शन बनाया है। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख, सफलता असफलता, हर हाल में मन को संतुलित रखना ही योग है। सच्चा अनुशासन यही संतुलन है। जब आपका मन बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है तभी आप सही मायने में अनुशासित होते हैं। और जब हमारा अनुशासन किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तब शायद ये और भी आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। जैसे महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद का अनुशासन, वो किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, वो एक बड़े क्यों से जुड़ा था। जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे आसान हो जाता है। बिल्कुल। तब अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि उस मकसद तक पहुंचने का एक आनंददायक सफर बन जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक मार्शमेलो से शुरू करके अपने दिमाग के सीईओ तक का सफर तय किया और फिर भगवद गीता की गहराइयों तक पहुंचे। संदेश साफ है, अनुशासन वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस पुल को बनाने के लिए किसी बहुत बड़े कदम की जरूरत नहीं है। अक्सर हम सब कुछ और कुछ नहीं के जाल में फंस जाते हैं। हाँ, ये सोचते हैं कि या तो कल से एकदम परफेक्ट डाइट फॉलो करेंगे या कुछ नहीं, और ये सोच ही हमें शुरू करने से रोकती है। तो शुरुआत कैसे की जाए? बस एक छोटी सी आदत से, इतनी छोटी कि आप उसमें फेल हो ही ना सके। हाँ, जैसे रोज एक पुशअप करना या रोज किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। हर छोटा अनुशासित कदम उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। और समय के साथ ये छोटे छोटे वोट हमारी पहचान और हमारी नियति बन जाते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो आज की चर्चा से जो एक विचार मुझे अपने साथ ले जाने जैसा लग रहा है वो ये है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है जैसा हम बचपन में सोचते थे। सवाल जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं वो ये है, वो कौन सा एक छोटा वोट है जो आज उस इंसान के पक्ष में डाला जा सकता है जो कल बनना है। और अब ये कहानी, ये एहसास आपके भीतर उतर गया है। जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में ठहर जाती है, वैसे ही ये शब्द आपकी रूह में बस गए हैं। बाहर की दुनिया अब थोड़ी धीमी पड़ गई है और अंदर एक सुकून की लौ जल रही है। ये कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक मोड़ है जहां से यात्रा अब आपकी सांसों में चलेगी, आपकी धड़कन में गूंजेगी। महसूस कीजिए उस ठहराव को, उस रोशनी को जो अभी अभी आपके अंदर जागी है। कुछ है जो छुआ है रूह को और हमेशा के लिए रह जाएगा। जो महसूस हुआ उसे शब्दों में ढाल दीजिए